बच्चों एक बार फिर से हाजिर हो गए हूँ आपके सामने। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों हम कल के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कल हमने इसके 30 क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और आज हम आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो फटाफट देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद ही कर ले। अगर आपसे बन जाता है तो मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए, अगर नहीं बनता है तो मेरे साथ चलिए। तो फटाफट ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हमको प्रूव करना है इसका आंसर tan इनवर्स 2x आना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लेके चलते हैं LHS। सभी लोग LHS लेके चले क्योंकि हमें प्रूव करना है इसका आंसर ये आना चाहिए। बच्चों आप अगर LHS को देखें तो हम इस LHS को ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 6x को हम 3 × 2x लिख सकते हैं। 8x³ को हम 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 1 को 1 लिख सकते हैं, माइनस को माइनस लिख सकते हैं और 12x² को 3 × 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ है ना। इधर बताओ बच्चों, यहाँ पर हम 4x को 2 × 2x लिख सकते हैं, 1 को 1 और 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ है ना। ठीक है बच्चों, तो हमने 6x को ऐसा लिखा, 8x³ को ऐसा लिखा, 12x² को ऐसा लिखा, 4x को ऐसा लिखा और 4x² को ऐसा लिखा, क्योंकि हम लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको 2x की जगह कैपिटल X लेना है। तो सभी लोग 2x की जगह कैपिटल X ले ले। तो बच्चों 2x की जगह कैपिटल X लिया तो यहाँ आया 3 और 2x को आपने लिया कैपिटल X, तो यहाँ आएगा कैपिटल X, यहाँ पर आएगा कैपिटल x³ और ये क्यूब है कैपिटल x³ 1 - 3 और इसको आपने कैपिटल X लिया है तो यहाँ आएगा कैपिटल X²। अब बच्चों यहाँ बताओ tan इनवर्स, यहाँ बताओ 2 और 2x को आपने माना है कैपिटल X और यह आया 1 - और 2x को माना है कैपिटल X, तो आएगा x²। ठीक है बच्चों, अब आपको शायद पता हो ये फॉर्मूला है, ये बच्चों किसका फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स कैपिटल X का। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स X का। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स X का और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स X का। तो चलिए फटाफट फॉर्मूला लगा दो। तो ये किसका फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स X का, तो इसकी जगह लिख दो 3 tan इनवर्स X, बीच में माइनस है, और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स X का। तो बच्चों इसकी जगह लिख दो 2 tan इनवर्स X, दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस करेंगे 3 - 2 कितना आएगा tan इनवर्स X। और बच्चों कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, बच्चों कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 2x, तो कैपिटल X की जगह हम क्या रख देंगे 2x, तो क्या आएगा tan इनवर्स और कैपिटल X की जगह रखा 2x। देखो आ गया आंसर। तो बच्चों आ गया है हमारा RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो फटाफट इसको देख लीजिए। तो करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। आपको प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 लाना है। तो चलिए बच्चों हम LHS लेके चलते हैं। आप एक काम करो, सारे कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
एंगल का रेसिप्रोकल करके, ये जो एंगल है इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट इन्वर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इन्वर्स में। अगर आपको इस कॉट इन्वर्स को टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो। ऐसा इसमें भी करो, ऐसा इसमें भी करो। तो चलिए बच्चों, सबको टेन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ लिखा टेन इन्वर्स और उसको रेसिप्रोकल कर दो, x माइनस वाई एक्स वाई प्लस वन। यहाँ भी कर दो तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स y माइनस जेड और यहाँ आएगा वाई जेड प्लस वन। और बच्चों इधर भी क्या आएगा, टेन इनवर्स रेसिप्रोकल कर दो z माइनस एक्स जेड एक्स प्लस वन। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है, बताओ ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स z का। और बच्चों ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स z माइनस टेन इनवर्स x का। अब ध्यान से देखो, ये टेन इनवर्स x प्लस में, ये माइनस में कैंसिल आउट, ये टेन इनवर्स y माइनस में, ये प्लस में कैंसिल आउट, और ये टेन इनवर्स z माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, सब आपस में कट गए, जीरो आ गया, मतलब आंसर आ गया। अपने को जीरो लाना था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और थोड़ा कठिन भी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय रूट टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख दो वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है लेकिन ये कठिन है बच्चों। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ये कठिन है। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले आप लेके चले LHS और आपको इसमें रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ रट के जाना है। ट्रिपल स्टार मतलब होता है रटना। तो यहाँ पे आपको रट के जाना है। x की जगह cos 2 थीटा पुट करना है। जी हाँ बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में क्या रट के जाना है, x की जगह क्या रखना है, cos 2 थीटा। अब यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालो तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू निकालो तो थीटा आएगा 1/2 cos इनवर्स x। और आप ध्यान से देखें, आपको इसी टाइप का आंसर चाहिए। देखो आपको जो आंसर लाना है वो इसी टाइप का चाहिए, 1/2 cos इनवर्स x। तो समझ गए होंगे मेरी बात, ये रट के जाओगे तो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रट के क्या जाना है, x की जगह cos 2 थीटा। अब आप x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट कर दो तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, और यहाँ रखा x की जगह cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, बीच में माइनस है 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट कर दो तो बच्चों बताओ क्या आएगा, tan इनवर्स इसकी जगह रख दो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आएगा √2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा 2 साइन
स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान समझो, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 ऊपर से कॉमन लेंगे, √2 नीचे से कॉमन लेंगे और √2 से √2 कट जाएगा और √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कॉस स्क्वेयर बाहर आएगा तो कॉस थीटा, साइन स्क्वेयर बाहर आएगा तो साइन थीटा, कॉस स्क्वेयर बाहर आएगा कॉस थीटा और साइन स्क्वेयर बाहर आएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको फिर रट के जाना है, अब आपको फिर से रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, आपको फिर से रट के जाना है कि जब भी ऊपर कॉस साइन आ जाए, नीचे कॉस साइन आ जाए, तो आपको रट के जाना है, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये रट के जाना है कि कभी भी ऊपर कॉस साइन आ जाए, नीचे कॉस साइन आ जाए, तो आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे। तो सभी बच्चे कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड करें और कॉस थीटा से नीचे भी डिवाइड करें। तो बच्चों बताओ, अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा और यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन थीटा। ठीक है बच्चों, फिर आपको रटना है कि जो नीचे वाला 10 है वहाँ पे 1 का इंटू करना है। ठीक है, अब ये वाला 1 और नीचे वाला 1, इन दोनों 1 की जगह आपको लिखना है tan 45 डिग्री। दोनों 1 की जगह क्या लिखना है, tan 45 डिग्री। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, tan इनवर्स, और यहाँ 1 को क्या लिखा, tan 45 माइनस tan थीटा, और यहाँ आएगा 1 प्लस, और इस 1 को क्या लिखा, tan 45 tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये लिखा है tan 45 माइनस tan थीटा, मतलब tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, मतलब ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म दिखने में एक जैसे है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का। तो a कौन है, 45, और b कौन है, थीटा। तो फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस बी का, और a कितना है, a है 45 और b कितना है, थीटा। तो बच्चों tan से tan क्या हुआ, कैंसल, और 45 क्या होता है, π/4, और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, यहाँ लिखा है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है। तो आप थीटा को इससे रिप्लेस कर दो, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/2 cos इनवर्स x। होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमें यही प्रूव करना था। तो बच्चों हमें लाना क्या था, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और हमारा वही आंसर आ चुका है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। मैं कितनी दफ़ा आपको बोल चुका हूँ बच्चों, कभी भी सॉल्व लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें कोई प्रूव नहीं करना है, मतलब LHS RHS लेके नहीं चलना है, हमें सॉल्व करना है। तो हमें दोनों साइड लेके चलना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को तो कॉपी करो, तो cos tan इनवर्स x को कॉपी करो, साइन को भी कॉपी करो। अब cot इनवर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ से cot इनवर्स x कितना आएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x। तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है 3/4।
ठीक है बच्चों, अब हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन दिख रहा है, π/2 भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। अब थीटा चाहिए तो इस पूरे को थीटा मान लो, इस पूरे को थीटा मान लो, तो बन गया साइन π/2 माइनस थीटा, और ये कितना होता है कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ क्या चल रहा है, कॉस टेन इनवर्स x, और साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा कौन है, टेन इनवर्स 3/4। अब कॉस से कॉस काट दो तो बच्चों क्या आएगा, टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स काट दो तो फाइनली x का आंसर क्या गया, 3/4। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको करना है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। नहीं बनता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, ये आपको करना है, ये होमवर्क है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ट्राई करना है। ये तो शायद मैंने लेक्चर में करवाया भी है, अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लेक्चर में से देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और सबसे कठिन भी है, तो ये लिखा हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 वेरी मोस्ट आईएमपी है, लेकिन साथ में ये कठिन भी है। जी हाँ बच्चों, इसके आने के चांसेस 100% है, तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है, तो हम LHS लेके चलेंगे। आपको प्रूव करना है तो हम LHS लेके चलेंगे। बच्चों इसमें आपको रट के जाना है, इसमें आपको रट के जाना है। तो रटना क्या है, ये जो 1/2 cos इनवर्स A/B है, ये जो 1/2 cos इनवर्स A/B है, आपको इसको थीटा मान के चलना है। आपको 1/2 cos इनवर्स A/B को क्या मानना है, थीटा। ये आपको रट के जाना है। अब 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, cos इनवर्स A/B, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 थीटा, और cos इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाओ तो A/B बचेगा। तो A/B इक्वल टू आ गया cos 2 थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दे, लास्ट में काम आएगा। अब आप इसकी जगह थीटा पुट कर दो, इसकी जगह थीटा पुट कर दो तो क्या आएगा बच्चों, 10 π/4। और बच्चों π/4 कितना होता है, π/4 होता है 45 डिग्री। और आपने इसको क्या लेट किया है, इसको क्या माना है, थीटा, तो यहाँ पे थीटा रख दो प्लस 10, और π/4 होता है 45 डिग्री, और आपने इसको क्या माना है, थीटा, तो यहाँ थीटा रख दो। ठीक है बच्चों, अब आपको ये फॉर्म लगाना है 11th क्लास वाला, एक लगाना है 10a + b का, और एक लगाना है 10a - b का। इसका फॉर्मूला होता है 10a + 10b होल अपॉन 1 - 10a 10b, और इसका फॉर्मूला होता है 10a - 10b होल अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लगा दो, इसको मान लो कैपिटल A, इसको मान लो कैपिटल B, और लगा दो 10a + b का फॉर्मूला। इसको मान लो कैपिटल A, इसको मान लो कैपिटल B, और लगा दो 10a - b का फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ इधर क्या आएगा, 10a + 10b होल अपॉन 1 - 10a 10b। अब बच्चों इधर लगाओ, यहाँ आएगा 10a - 10b होल अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है, अब बच्चों 10 45 होता है 1, तो 10 45 डिग्री को 1 से रिप्लेस कर दो, तो 10 45 होता है 1, तो 1 + 10 थीटा 1, और बच्चों 10 45 होता है 1, और 1 का इंटू 10 थीटा से करेंगे तो 10 थीटा ही आएगा। इधर बताओ 10 45 1 - 10 थीटा, और यहाँ आएगा 10 45 1 का इंटू 10 से करा 10 थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एलसीएम ले लो,
इसको रब कर देता हूँ बच्चों। अब आपको सिंप्लीफाई करना है जब तक RHS ना आ जाए। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी एलसीएम दोनों आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो बच्चों ये दोनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी एक जैसे हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ फॉर्मूला खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे भी फॉर्म लग रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 2 टेन थीटा कट रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 2 टेन स्क्वायर थीटा, होल अपॉन में चल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 11th क्लास में एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेम इसका उल्टा लिखा है। इसका मतलब अगर ये सीधा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का है तो बच्चों ये उल्टा फॉर्मूला किसका होगा, ये उल्टा फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कॉस 2 थीटा का। आया समझ में बच्चों? ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता तो हम क्या लिख देते कॉस 2 थीटा, लेकिन ये और ये एक जैसे नहीं है, ये उल्टा है। तो बच्चों यहाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है तो यहाँ उल्टे का है, तो उल्टे को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक लाइन और बची है। अब बच्चों cos 2 थीटा किसके इक्वल है, a अपॉन बी, तो हम cos 2 थीटा को a अपॉन बी से रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों ऊपर चल रहा है 2 और यहाँ लिखा है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा किसके बराबर है a अपॉन बी, तो यहाँ लिख देंगे a अपॉन बी, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो b ऊपर आ जाएगा 2b अपॉन a। और ध्यान से देखो अपने को लाना क्या है, अपने को लाना है 2b अपॉन a, आ गया है 2b अपॉन a मतलब RHS मतलब हैंस प्रूव। होप आपको ये कठिन सवाल समझ में आया होगा, 2-3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि जो बाहर वाला टेन इनवर्स है ये कटना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, तो करते हैं ये वाला सवाल। तो इसको लेके चलो टेन इनवर्स। अब जो cos x है इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन 90 माइनस एक्स, और जो नीचे वाला साइन x है इसको cos में कन्वर्ट कर लो, cos 90 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ 11वीं क्लास के फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, एक होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब करना क्या है, इस पूरे ब्रैकेट को थीटा मान लो तो पढ़ने में आएगा साइन थीटा, इस पूरे ब्रैकेट को थीटा मान लो तो पढ़ने में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगा दो और ये वाला फॉर्मूला नीचे लगा दो, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस एक्स अपॉन 2, और पूरे अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है
90 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब ऊपर चल रहा है कॉस, नीचे चल रहा है साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो बच्चों कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो कॉस बाय साइन होता है कॉट। कॉट 90 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, यहाँ सेपरेट करना है। एक बार 2 को 90 के नीचे लिखना है, एक बार 2 को x के नीचे लिखना है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, टेन इनवर्स कॉट, और 2 को सेपरेट करा 90 के अपॉन में, तो 90 अपॉन 2 कितना होता है 45, और 2 को x के अपॉन में लिखा तो कितना हुआ x बाय 2। ठीक है बच्चों, अभी कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते। कटने की कंडीशन क्या है, बाहर और अंदर सेम होना चाहिए, और बाहर वाले को तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम अंदर वाले को चेंज करेंगे। तो बच्चों आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। कॉट, तो आप क्या करो, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को क्या मान लो, थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों बताओ, यहां हमने कॉट थीटा को लिख दिया टेन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब बच्चों ये 10 से 10 कट गया, बस इसको कटना ही बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर ये कट जाता है तो आपको क्या मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये ब्रैकेट खोलो तो आएगा 90 माइनस 45, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स बाई 2। 90 में से 45 गए, 45 प्लस एक्स बाई 2, और 45 को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 4। तो बच्चों आ गया विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अपने को इस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था, ये आ गया विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, और हमें चारों क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि जो बाहर लिखा है ये कटना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन में 10 वर्स कटना चाहिए, इसमें बाहर क्या लिखा है 10 वर्स, तो 10 वर्स कटना चाहिए, इसके बाहर भी क्या लिखा है 10 वर्स, तो 10 वर्स कटना चाहिए, और इसके बाहर भी क्या लिखा है 10 वर्स, तो 10 वर्स कटना चाहिए। तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म जब भी आता है तो जो बाहर वाला है वो कटना चाहिए। वो कैसे कटना चाहिए आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम x की प्लेस पर रखेंगे टेन थीटा। ठीक है बच्चों, x की प्लेस पे क्या रखेंगे टेन थीटा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो पता चल जाता है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो सिंपल सी बात है आपको रट के जाना है। ठीक है बच्चों, जो प्रैक्टिस करता है ज़्यादा उसको पता चल जाता है x की जगह टेन थीटा क्यों रखते हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं करता है उनके लिए सीधे सी बात है रट के चले जाइए। तो हम x को क्या रख रहे हैं टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन वर्स x, तो रख दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x की जगह रख दो टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और x को रखा टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा रखा ही इसलिए था क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इसलिए टेन थीटा रखते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ टेन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ टेन इनवर्स, और सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आएगा सेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन टेन थीटा। अब आप इसको साइन कॉस में चेंज कर ले, तो बच्चों सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन में कॉस। ठीक है बच्चों, ऊपर एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस से कॉस क्या हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल। अब बच्चों ये फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्म लगा दो तो बच्चों जल्दी बताओ 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो बच्चों देखा आपने बाहर चल रहा है टेन इनवर्स और साइन बाय कॉस क्या होता है, अंदर भी आ गया टेन। और मैंने आपसे कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बाहर वाला अंदर वाला कटना चाहिए, तो कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 को लिख दो 1/2 थीटा, थीटा बाई 2 को लिख दो 1/2 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा की जगह रख दो टेन इनवर्स एक्स। ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स को टेन थीटा इसलिए रखते हैं क्योंकि टेन थीटा रखने से ये फॉर्मूला बनता है, फिर ये आगे सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई हो रहा है इसका मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन सही है। करते गए करते गए करते गए और बाहर वाला अंदर वाला आ गया सेम, कट जाएंगे और ये आपका आंसर। चलिए बच्चों अब सेकंड वाला करते हैं। अब हम सेकंड वाला करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका सेकंड वाला क्या है, बोलो बच्चों। अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो बच्चों जो सेकंड वाला है इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं 1 माइनस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल तो टेन इनवर्स और साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर क्या होता है टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो ये आया टेन इनवर्स और ये स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो आएगा टेन एक्स बाई 2 और 10 से 10 कैंसिल तो आ गया बच्चों एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया सेकंड का आंसर। किसका आंसर आया बच्चों, सेकंड का आंसर आ गया। अब बच्चों थर्ड वाले की हिंट दे रहा हूँ, थर्ड वाला आप करना। थर्ड वाले में एक्स की जगह रख देना सेक थीटा, नहीं एक्स की जगह रख देना बच्चों कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, करके देखना आ जाएगा। एक्स की जगह रख देना कॉसेक थीटा, उससे क्या होगा कॉसेक स्क्वेयर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्म लगाना, ये मैंने हिंट भी दे दी। ठीक है, तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या रट के जाना है, उसमें आपको रट के जाना है एक्स की जगह क्या रखना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रखने के बाद ये वाला फॉर्म लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में भी रट के जाना है, फोर्थ वाले में भी रट के जाना है। ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करना है। ऊपर नीचे किसे डिवाइड करना है कॉस एक्स से। तो बच्चों बताओ कॉस एक्स से डिवाइड किया तो 1 माइनस 10x और नीचे डिवाइड किया 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, अब आपको नीचे वाले 10 के इंटू में 1 लिखना है, मतलब ये भी रट के जाना है। फिर आपको इस 1 और इस 1 इन दोनों 1 की जगह 1045 पुट करना है। ये वाला 1 और ये वाला 1 इस 1 की जगह नहीं, ये वाला 1 दोनों 1 की जगह 1045 लिखना है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा 10 इनवर्स और 1 को क्या लिखा 1045 माइनस 10x और नीचे वाले 1 को क्या लिखा 1045 10x। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का। तो a कितना है 45 और b कितना है x। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 45 मतलब होता है π/4 माइनस x। तो बच्चों ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।